आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो अब पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और इसके चलते अब लोग अपनी पुरानी हो चुकी गाड़ियों को सस्ते दाम में भी बेच रहे हैं। और 1 जुलाई से इस पॉलिसी को दिल्ली में लागू किया गया है और जिस दिन ये पॉलिसी लागू की गई तो आश्रम चौक के पेट्रोल पंप से मर्सिडीज को इंपाउंड कर लिया गया और इंपाउंड करके उसे यार्ड में भेजा गया और ऐसी कई गाड़ियां हैं जिनको इंपाउंड किया गया। अब लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हम विज ऑटो पंप के पास खड़े हुए हैं और उनके ओनर वरुण विज हमारे साथ हैं। वरुण विज को मर्सिडीज गाड़ी चलाने का बेहद ज्यादा शौक है, उनके पास मर्सिडीज गाड़ी थी लेकिन अब उन्हें अपनी मर्सिडीज गाड़ी को सस्ते दाम में बेचना पड़ा। 84 लाख की मर्सिडीज 2.5 लाख में। तो वरुण जी से ही बात कर लेते हैं। वरुण जी, मर्सिडीज थी आपके पास और 84 लाख की गाड़ी 2.5 लाख में? यस मैम, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने 2015 में मर्सिडीज बेंज ML 350 खरीदी थी और दैट टाइम इट यूज्ड टू कॉस्ट मी अराउंड 84 लैक्स। तो वो मुझे तब तक कोई पॉलिसी नहीं आई हुई थी। अब वो पॉलिसी आई तो वो 10 साल के अंदर थी, बट उसको अनफॉर्चुनेटली मुझे बेचना पड़ा बिकॉज ऑफ द पॉलिसी और मुझे वो 2.5 लाख रुपए में मात्र बेचनी पड़ी। तो सर कितना लॉस हुआ इसमें? मैम लॉस ही लॉस हुआ। एक तो 84 प्लस जो मैंने 5 साल की किस्तें भरी, EMI भरी, उसका इंटरेस्ट अलग लगा लीजिए आप, और बेची 2.5 लाख रुपए में। मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा तो नहीं 7-8 लाख रुपए तो ब्याज भी दे दिया होगा और 84 प्लस ब्याज प्लस अथॉरिटी का 15-30 साल की टैक्स भरा मैंने जी। अब वो लॉस ही लॉस है, पर क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने तो सर लॉस है, ऑप्शन नहीं था, कितने इमोशन उस गाड़ी के साथ थे, कोई मेमोरी? मैम इसके साथ बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं मेरी, बिकॉज मेरा बेटा हॉस्टल में पढ़ता था देहरादून में, तो वी यूज्ड टू गो इन दैट कार ओनली व्हेन ही यूज्ड टू कम फ्रॉम हिज हॉस्टल, तो वी यूज्ड टू गो फॉर अ जॉय राइड एंड अच्छा हम घूमते थे उस पर। और मैंने इन 10 सालों में उसको 1,35,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, जो इन गाड़ियों में कुछ भी नहीं बिगड़ता मैंने। तो सर अच्छा, ये जो EOL है एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों की, अब तो पॉलिसी लागू हो गई है, तो कैसे देखते हैं आपको? ऐसे और भी लोग हैं, कुछ कहते हैं, कुछ बात करते हैं? मैम मेरे को जहाँ तक पता लगा है कि देर आर मोर देन 5 lakhs ऑफ मर्सिडीज इन दिल्ली, जो मेरे ख्याल से कदार में होंगी कि वो या तो राइट ऑफ होनी है या वो मतलब इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं ये गाड़ियाँ, बिकॉज ये गाड़ियाँ इतनी कंफर्ट गाड़ियाँ हैं, पोल्यूशन फ्री गाड़ियाँ हैं, इसलिए ये गाड़ियाँ बिक रही हैं। अच्छा, मतलब पोल्यूशन फ्री है लेकिन एंड ऑफ लाइफ यानी कि गाड़ी की लाइफ खत्म हो गई तो वो आपको बेचना पड़ा उसे? यस मैम, और क्योंकि दिल्ली में तो वो बिक नहीं सकती थी, तो वो कोई बाहर ले गया हो, आई डोंट नो कौन ले गया, मैंने डेस्परेट होके वो बेच दिया उसको। कभी सोचा था कि अपनी गाड़ी को जिसके साथ इतनी मेमोरी है, बेटे के साथ इतनी राइड्स की, ऐसे बेचना पड़ेगा, ऐसे वो गाड़ी चली जाएगी आपके पास से? मैम दुख तो बहुत हो रहा है। अब आप लोग पूछ रहे हैं तो वो याद और आ रही है विच आई डिडंट वांटेड टू रिमेम्बर, बट स्टिल वो यादें तो हैं ही हैं। यादें हैं। सर एक चीज और है कि 84 लाख की गाड़ी को 2.5 लाख में बेचा, अब वो 2.5 लाख का आपने क्या किया? दूसरी गाड़ी ली आपने? मैम मैंने वही पैसे उठा के मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ली मैंने, और उससे बहुत सस्ती गाड़ी मैंने ली है, और ये सोच के कि कम से कम ये 20 साल तो चलेगी, 20 साल में तो चलो देख ही जाएगी, तब तक तो जिंदा रहे तो चला लेंगे, नहीं तो बच्चों को दे देंगे। तो 84 लाख की गाड़ी 2.5 लाख में बेची और बहुत दुख भी है। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी महंगी गाड़ी को इतने सस्ते दाम में बेचना पड़ेगा या खुद से अलग करना पड़ेगा, और उस 2.5 लाख को जो मर्सिडीज में जाकर दिया और उसके बाद अब मर्सिडीज की नई EV गाड़ी खरीद ली है और ये गाड़ी खड़ी है। वरुण विज जी उनके साथ भी खड़े हैं। अच्छा सर, आपने फिर जब गाड़ी बेची तो आपने सोचा कि इस बार EV ही ले लो कि आगे ऐसी कोई दिक्कत ही ना आए? बिल्कुल मैम, कम से कम ये पॉलिसी को भी बनने में 10-15 साल लग जाएंगे, तब तक तो मैं चला लूंगा, बाकी जिंदगी का कोई पता नहीं है। आपको लग रहा है कि EV पे भी कोई पॉलिसी ना आ जाए? एग्जैक्टली, ये भी पोल्यूशन करती हैं, बैटरी है आफ्टर ऑल, ई वेस्ट तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, ये भी पोल्यूट करेगा, तो उससे पहले मैं कम से कम थोड़े दिन तो चला ही लूँ मैम। अच्छा
सर, इस पॉलिसी को लेकर मन में कुछ है कि काश ऐसा नहीं होता, ये सही है गलत है, आपके हिसाब से कैसी है? मैम पॉलिसी लानी चाहिए थी तो एक ब्रैकेट एक रखना था कि इतने से इतने टाइम की गाड़ियों को राइट ऑफ होना है। अच्छा। और या तो फिटनेस सर्टिफिकेट इनके बने, या कोई पॉलिसी ऐसी आती कि इनके इंजन चेंज हो जाते या अपग्रेडेशन हो जाती, तो ये चीज़ें चलती रहती। गाड़ियां हर बारी तो नहीं खरीदी जा नहीं सकती, क्योंकि हमारा कोई इंडिया कोई रिच कंट्री तो है नहीं है। सब अपनी हार्ड एंड मनी से और ईएमआई से ही खरीद पाते हैं गाड़ियाँ। तो पॉलिसियों में थोड़ा सा रिलैक्सेशन और फिटनेस का कुछ होना चाहिए प्रावधान, सो दैट ये गाड़ियाँ आगे कंटिन्यू चल सके और 5-10 साल की बजाय 15 साल या एक्सटेंशन दे देते या कुछ कर देते। आई डोंट थिंक कि ये कोई राइट डिसीजन है। मतलब आपको लगता है कि एनजीटी और सीएक्यूएम को इस पर एक बार रिव्यू करना चाहिए? मैं कोर्ट के तो ऑर्डर को चैलेंज नहीं करता, बट ये है कि दे शुड रिकंसिडर कि हाउ दे कैन कम अप विद न्यू आइडियाज कि ये गाड़ियाँ हटे भी ना और पोल्यूशन हमारा ख़त्म। पोल्यूशन से तो हम भी खैर बहुत परेशान थे, बट ठीक है, इट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या करें, मजबूरी है। यस मैम। तो सर, बस एक आखिरी सवाल है, नई मर्सिडीज और पुरानी मर्सिडीज जिसे आपने बेच दिया, कितना डिफरेंस, कितना, अब ये तो नई गाड़ी आ गई है, जब बैठ रहे कैसा फील आ रहा है? मैम ये टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत तो नई है, अच्छी है, स्मूथ है, बट जो पेट्रोल और डीजल इंजन्स में यू फील द पावर, वो इन गाड़ियों में नहीं है। इट्स जस्ट अ टॉय, बट ठीक है, काम चलाना है। काम चलाना है। कम से कम 20 साल तो चलाना ही है। तो कम से कम 20 साल तो चलाना ही है। दुख है, नई गाड़ी तो आ गई है, खुशी है, लेकिन पुरानी गाड़ी को बेचने का दुख ज्यादा है, क्योंकि 84 लाख में जो गाड़ी ली थी उसमें 10 लाख का और काम हुआ, उसके बाद 94 लाख की कीमत थी गाड़ी की और 2.5 लाख में बेचना पड़ा। और अब जिस तरीके से पॉलिसी आई है उसमें इनका कहना है, वरुण जी का कहना है कि एक बार जो रिव्यू है वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो चल रही हैं और एंड ऑफ लाइफ को लेकर जो पॉलिसी लाई गई है उस पर एक बार रिव्यू ज़रूर होना चाहिए। और इसके साथ ही अब उन्होंने ईवी मर्सिडीज ली है, ताकि अगले 10-20 साल वो आराम से इस गाड़ी को चलाते रहें और ऐसी कोई पॉलिसी आकर उनको परेशानी ना हो, क्योंकि इमोशंस जुड़े हुए थे और साथ ही साथ पहली गाड़ी थी तो जाहिर सी बात है कि इमोशन थे, और इमोशन के साथ साथ जो बड़ा घाटा हुआ है वो भी एक बड़ी चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नई मर्सिडीज ईवी आपको दिखाई दे रही है और उनके ओनर भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहले मर्सिडीज पेट्रोल चलाते थे और उस गाड़ी को एंड ऑफ लाइफ होने से पहले ही उन्होंने सेल आउट कर दिया 84 लाख की गाड़ी को मात्र 2.5 लाख में।